जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान भाई मन के जत्रु भाई बटले बहुत बहुत जोहार। और रुमकी का भी बहुत बहुत जोहार है आप सबों को। तो आज भी हम शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से और जानेंगे ढेर सारी जानकारियाँ कृषि जगत की एकदम एकदम। और साथ ही मौसम के मिजाज के बारे में जानेंगे और संगे जानब हमरे बाजार भाव का बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पिछले दिनों बुढ़मू में हुआ खरीफ कार्यशाला का आयोजन। मक्का फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए करें एट्राजिन नामक दवा का उपयोग। एक संचित मुलाकात सफल किसान बिरसा ओरांव के साथ। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के गोड्डा और देवघर में 2 सिंचाई योजनाएं चलाई जा रही हैं। गोड्डा जिले में बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना से 4,887 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। इस योजना के अंतर्गत 14.36 किलोग्राम लंबे नहर का निर्माण किया जाएगा, जबकि देवघर जिले में पत्थरों नदी पर बुढ़ई जलाशय योजना का निर्माण किया जाना है, जिससे इलाके के हजारों हेक्टेयर खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बीते दिनों बुढ़मू प्रखंड के मनरेगा भवन में प्रखंड स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख ने की, जबकि मौके पर मौजूद कृषि विशेषज्ञों ने खरीफ फसल से ज्यादा उपज प्राप्त करने के लिए कारगर कृषि तकनीकों की जानकारी दी। इस अवसर पर मुखिया और किसान मित्रों सहित विभिन्न गांवों से आए प्रगतिशील किसानों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। जो किसान खरीफ मौसम में मक्का की खेती करने जा रहे हैं, वो अपने फसल में खरपतवार की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 2 किलो एट्राजिन नामक दवा 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। खरीफ मौसम में की जाने वाली मक्का की खेती में अगर खरपतवार की वृद्धि हो जाए तो फसल के बढ़वार में कमी आ जाती है, साथ ही कीड़े मकोड़ों का भी प्रकोप बढ़ जाता है। मक्का में खरपतवारों के रोकथाम के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ की राय है। खरीफ के मौसम में खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा होती है तथा खरपतवार पौधे के उत्पादन में 40 से 50% तक गिरावट उसके कारण हो सकती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी वो मक्के की खेती कर रहे हैं तो मक्के की बुआई के 1 से 2 दिन बाद एट्राजिन नामक दवा जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है, उस दवा का प्रयोग वो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से वो 600 से 800 लीटर पानी में घोल के और 1 से 2 दिन बाद बुआई के उसका प्रयोग करें। उससे उनको क्या होगा कि खरपतवार की समस्या से 30-40 दिन तक निजात मिल जाएगी। ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए उपयुक्त है। राज्य के किसान अन्य फसलों के अलावे कागजी नींबू की उपज से भी अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। किसान कागजी नींबू के बेहतर पैदावार के लिए बनारसी, नेपाली, पूर्वी और कागजी कलान जैसे उन्नत प्रभेद लगाएं। कागजी नींबू के लिए दोमट या कंकड़ी मिट्टी वाले खेत का चयन करें, जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। पौधों के बीच 6 वर्ग मीटर की दूरी रखें और बनारसी, नेपाली, पूर्वी और कागजी कलान जैसे अनुशंसित किस्में लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता प्रति पौधा प्रति वर्ष लगभग 1500 फल है। बर्मी टेट्राबेट केंचुआ खाद बनाने के लिए हौज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खासियत है कि किसान इसे मोड़कर अपनी इच्छा या आवश्यकता अनुसार कहीं भी ले जा सकते हैं। वर्मी टेट्राबेट में वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद बनाया जाता है। दरअसल ये प्लास्टिक या पॉलीथीन का बना होता है, जिससे चौकोर हौजनुमा संरचना तैयार किया जाता है और उसमें अन्य सामग्रियों सहित मिट्टी, खाद और केंचुआ डाल दिया जाता है। इसकी खासियत है कि किसान इसे मोड़कर कहीं भी ले जा सकते हैं। सफल किसान बिरसा ओरांव अपने नाम के अनुरूप जुझारू किसान हैं। ये अभी बैंगन की खेती के लिए नर्सरी की तैयारी में लगे हुए हैं। बिरसा ओरांव अनाज वर्गीय फसलों सहित कई सब्जी फसलों की उन्नत खेती और बेहतर उपज के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में ये बैंगन की खेती के लिए नर्सरी भी लगा रहे हैं और इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। चलिए सफल किसान बिरसा ओरांव से ही मिलकर जानते हैं कैसी है इनकी तैयारी। अभी तो यही खेती बाड़ी में है, इसमें लगाए हैं बैगन का बीज लगाए हैं। ये हो जाएगा, अभी 15 दिन में ये तैयार हो जाएगा।
बैगन के अलावा अभी तो नहीं लगाए हैं, बीन लगाए हैं। ये सब बिकने से देखिए रेट पर निर्भर करता है। जो रेट पकड़ाएगा तो अच्छा रेट पकड़ाएगा तो अच्छा मुनाफा भी होता है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस तरह से हैं। रांची का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं देवघर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धनबाद का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1800 रुपये से 1900 रुपये, चावल मध्यम 2000 रुपये से 2100 रुपये, चावल उत्तम 2250 रुपये से 2550 रुपये, गेहूँ 1500 रुपये से 1600 रुपये, चना 4650 रुपये से 5050 रुपये, दाल अरहर 6600 रुपये से 6950 रुपये, दाल मसूर 4200 रुपये से 4500 रुपये, दाल चना 5750 रुपये से 6000 रुपये, सरसों तेल 9900 रुपये से 10000 रुपये, चीनी 3200 रुपये से 3300 रुपये, आलू 650 रुपये से 750 रुपये और प्याज 1050 रुपये से 1150 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो एखन हमरे मन कृषि समाचार देखत रही। एकर अंतर्गत बहुत सारे हमरे मन जानकारी ले ली खेती बाड़ी कर बारे में और जानकारी हमरे मन कर होलक बाजार भाव के बारे में। बिल्कुल, और साथ ही और भी जानकारी है, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत
आपकी मुस्कुराहट। विराम कर बाद एक धाव सब किसान भाई मन के फिर से जोहार है और हमरे मन के कार्यक्रम के आगे बढ़ाए के चाहिए भौजी। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी मौसम कितना अच्छा है और इस मौसम में ना फूल की खुशबू सब तरफ बिखर जाती है। और किसान भाई देखत नहीं हमारे जो भौजी हैं फूल नियर एकदम चमकत हैं भाई और एकदम खिलल हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो भी फूलों पे ही आधारित है। एकदम सुपोर्ट कर ली भौजी। तो ये जो फूल कर खेती है ग्लेडुलस इकर खेती हमरे कैसे कर सकीला इकर बारे में बड़ा नगद जानकारी एक ठो हमरे बिल्कुल सही जानकारी सही तरक्की एकदम ताकि किसान मन है नहीं कि ये खेती करके आगे बढ़ सके ना, अपन जो आर्थिक स्थिति है सके मजबूत कर सके ना। तो चलिए इसकी भी जानकारी ले लेते हैं एकदम फटाफट। तो जानकारी एक ठो हमरे के विशेषज्ञ देवे डॉक्टर पूनम होरो, ताऊ हमरे मन बड़ा नगद जानकारी करीला और अपन आर्थिक जो स्थिति है सके मजबूत करीला। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये ग्लैडुलस की खेती जो है वो कब करनी चाहिए, उसके बारे में आप हमें बताएं। ग्लैडुलस एक ऐसा फूल है जो व्यावसायिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है और झारखंड के कंटेक्स्ट में हम देखें तो ये काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ इसकी अपार संभावनाएं हैं। इसे हम साल भर यहाँ लगा सकते हैं और लगाने के लिए जो उचित मौसम है ये अक्टूबर का महीना होता है, लेकिन अक्टूबर के महीने के अलावा भी हम इसे सालों भर लगा सकते हैं, क्योंकि ग्लैडुलस एक ऐसा फूल है जिसे कि तीन महीने के अंतराल पर लगाया जा सकता है। 3 महीने में हम इसके फूल को प्राप्त कर सकते हैं और इससे लाभ कमा सकते हैं। और इसे लगाने का जो तरीका होता है, इसके कंद होते हैं, जैसे प्याज में हम देखते हैं कि कंद होते हैं, उसी तरह इसमें भी कंद होते हैं और इसे ही लगाया जाता है और इन कंदों को फूल लेने के बाद निकाल दिया जाता है और फिर अगले सीज़न में उसी कंद के द्वारा हम इसे दोबारा लगा सकते हैं। तो मुख्य समय जो होता है ग्लैडुलस का अक्टूबर का महीना होता है। और लेकिन झारखंड के जलवायु जिस तरह की है और यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ हम देखते हैं कि पानी जो जमने की क्षमता होती है वो काफ़ी कम होती है और इस कारण से ये कंद वाले जो फसल होते हैं या फूल होते हैं इसे हम सालों भर यहाँ लगा सकते हैं, बशर्ते कि हमारे पास सिंचाई की सुविधा हो। जी अभी आपने बताया कि जो है इस फूल ये मौसम जो है ये फूल को लगाने का ये मौसम नहीं होता है, तो क्या हमारे जिस तरह के झारखंड का जो परिवेश है तो क्या हमारे किसान भाई इस तरह के मौसम में इस फूल को लगा सकते हैं? जिस तरह पहले भी मैंने बतलाया कि इसे हम सालों भर लगा सकते हैं, चूँकि यहाँ पानी जमने की क्षमता जो है वो काफ़ी कम है। थोड़ी सी सावधानी बरत कर हम इसे हर एक 3-3 महीने के अंतराल पर इसे हम लगा सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। और इस मौसम में जो कि हम कहते हैं ऑफ सीज़न है, प्रतिकूल मौसम है, तो इस मौसम में भी हम गर्मी के इस मौसम में भी इसे हम खेती कर सकते हैं। जैसा किसान भाई देख रहे हैं कि अभी भी ग्लैडुलस के फूल खेतों में लगे हुए हैं जो निकल रहे हैं और काफ़ी अच्छे दामों में बिक रहे हैं। और झारखंड में हम जहाँ तक देखेंगे कि अभी गर्मी का जो मौसम होता है इसमें भी हम इसकी रोपाई कर सकते हैं और अभी रोपाई करने का मतलब होता है कि बरसात में हम इसके फसल को प्राप्त कर सकते हैं। और बरसात के फसल से हमें एक फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हम अपने एरिया की बात करें तो रांची या इसके आसपास के शहरों में हम देखेंगे कि यहाँ से जो मुख्य रूप से फूल हमें मिलते हैं ये हमारे आसपास के एरिया से मिलते हैं, अर्थात बंगाल से मिलते हैं मुख्य रूप से। और बंगाल में जब हम बंगाल के विशेषता को देखेंगे तो अगस्त और सितंबर के महीने में बंगाल में बारिश खूब होती है, जिस कारण वहाँ के खेतों में पानी लगभग भर जाता है और वहाँ उस महीनों में फूल लेने की कोई संभावना नहीं होती है, फूल हम वहाँ से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस मौसम में खासकर झारखंड के किसान भाई अगर थोड़ी सी जानकारी ले लें, थोड़ी सी सावधानी बरत लें तो इन फूलों को इस ऑफ सीज़न में प्रतिकूल मौसम में यहाँ से निकाल सकते हैं और इसे उचित दाम पर बेच सकते हैं। जी अभी आपने बताया कि जो है उचित देखभाल कर सकते हैं, तो इसी विषय पे हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी तकनीक है, कोई विशेष तकनीक है इस जो है इस फूल को लगाने के बारे में, वो हमारे किसान भाइयों को बताएं। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आप मौसम के विपरीत जाकर लगाते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत एडिशनल एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी होती है, अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होती हैं और उसी में आता है इस फूल की खेती या अन्य फूलों की खेती। जब हम
और इसके मेन सीजन में, मुख्य सीजन में जब हम इसे उगाते हैं तो एक तरह से हमें फ़ायदा ये होता है कि मौसम अनुकूल होता है। क्योंकि इस समय मौसम प्रतिकूल है, गर्मी भी काफ़ी पड़ेगी और पानी आपको पटावन बार बार देना पड़ेगा, तो पानी देने की जो मात्रा होगी या उसके जो इरिगेशन या सिंचाई की जो संख्या होगी वो काफ़ी अधिक हो जाती है। तो ऐसे समय में हम इन फूलों को जब लगाते हैं तो थोड़ी अतिरिक्त सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। साथ ही साथ हमने कहा कि इस फूल को प्राप्त करने का जो समय होता है वो अगस्त और सितंबर का महीना होता है और वो भारी बरसात का महीना होता है जिसमें कीड़े मकोड़े, बीमारियां, ये सारी की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसके लिए जब हम अप्रैल मई में इसकी रोपाई शुरू करते हैं तो उसी समय हमें हर एक तरह की सावधानियों को बरत लेना चाहिए, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे जैसे ये पौधे बड़े होते हैं उनमें बहुत सारे कीट जो हैं वो लग जाते हैं, तो ये कौन कौन से कीट होते हैं जो लग जाते हैं हमारे इस पौधों में और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है, उसके बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। ये इनका जुड़ाव जो बीमारियां लगती हैं और ये जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उससे होता है। जैसे आप बीज का उपचार करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक अपने आप बहुत सारी बीमारियां कम हो जाएंगी और जब पौधे बढ़ेंगे तो इन बीमारियों की संभावना कम होगी। तो कीड़े मकोड़े का जहाँ तक सवाल है या बीमारी का, तो इसके लिए हमें पौधे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हर एक 15 दिन के अंतराल पर दवा का छिड़काव करना चाहिए। अगर देखेंगे कि आप इसमें बीमारियां लग चुकी हैं या पत्ते पीले हो रहे हैं तो बेविस्टीन या रोगर नामक जो दवा होती है जिसे आप अन्य पौधों में भी यूज़ करते हैं, तो इसे हर एक 10 या 15 दिन पर छिड़काव करेंगे। इसका जो डोज होता है, जो मात्रा होती है, बेविस्टीन आप लेंगे 2 ग्राम और रोगर 1.5 से 2 ग्राम लेके दोनों को 1 लीटर पानी में मिक्स करेंगे। हर एक 10-15 दिन पर आप इसे छिड़केंगे। आप ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि बीमारियां लगेंगी और हम छिड़काव करेंगे। चूँकि आप प्रतिकूल मौसम में कर रहे हैं तो इसके लिए आपको रेगुलर इसमें छिड़काव करना है, तभी आपके पौधे स्वस्थ और सुंदर फूल दे पाएंगे और जिसका लाभ आपको इससे प्राप्त होने वाले आय के रूप में होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप आय प्राप्त करेंगे। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि अगर आप प्रतिकूल मौसम में ग्लैडोस की खेती करते हैं और उसकी अगर सही उचित देखभाल करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हाँ, वाला बहुत सुंदर जानकारी, लेकिन नहीं है। अब जो हमारे किसान मित्र है ना, वो सब्जी की खेती के साथ साथ फूलों की भी खेती बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एकदम ऐसा है नहीं कि अब मौसम हर तरह का है। अब खेती बाड़ी का संगे संगे अगर हमरे मन फूल मन कर खेती अगर करत थी तो भाई अपन बिल्कुल, और साथ ही जो बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है और इसका उत्पादन करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन सही तरीके से करने से उन सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। जानकारी हमरे मन के होए चाहिए, नगद जानकारी। तो फटाफट दूसरी जानकारी में है कि किसान भाई से भेंट करवाइला। कि किसान भाई बड़ा नगद खेती करे ना, ठीक है। मतलब जो एखन हमरे कहत रही कि खेती बाड़ी में सब्जी कर खेती, तो सब्जी कर खेती में फ्रेंच बीन और कद्दू कर खेती, लौआ जे के कहे ना वो लौकी एकदम उकर बड़ा नगद खेती करे ना। तो आउ देखी लेके कैसे खेती करे ना। और भाई और जो किसान मन है कि तनी बड़का ठाव में खेती करे नहीं पा रहे ना और खेती करे ना तो बड़ा बहुत सीमित मात्रा में मन कर उत्पादन होएला, ठीक है। तो सही जानकारी इस बार भी मिलनी चाहिए। एकदम तो आउ देख ले किसान कैसे खेती करे ना और अपन स्थिति के कहानी और मजबूत कर ले हैं। टुटलाउ राव जी, सबसे पहले बताइए कि आपने जो खेती की हुई है इसकी शुरुआत आपने कब से की? हमने जो खेती की तो काफ़ी 4-5 साल लगभग हो ही गया है और धीरे धीरे करके मतलब हम इतना पूंजी लगाएं और जो भी मतलब हमसे बन पड़े हम खेती में मदद या मेहनत करते हैं। तो अभी आपके खेतों में देखा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के फसलें लगाए हुए हैं, तो इन सब फसलों के अलावे आप और क्या क्या फसल की खेती करते हैं? अभी तो जो लगा है फसल जो इनके अलावे फिर हम तीता मिर्चा का मतलब जो खेती करते हैं और फूल गोभी का। अभी तो उसका जो बिछड़ा नहीं लगाए हैं, अभी उसका दाना वाना भी खरीदे हैं और उसको मतलब 1 महीना के बाद में उसको लगाएंगे। और जो भी खेती लगा है अभी है मिर्चा है, शिमला मिर्चा है और क्या बोलते हैं जो बीन है
और कद्दू है, टमाटर है, खीरा है और बैगन जो है, यही सब खेती लगा हुआ है। तो इन सब जो फसल आप लगाए हुए हैं, इन सब के लिए बीज आप कहाँ से लाते हैं और इसकी जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त होती है? ये जो है ना, हम लोग को अस्थाई जो एक पाली जो बस्ती जो है, वहाँ जो एक डीलर जो है, जो बीज का और जो भी दवाई का जो वहाँ से हम लोग उसे जा कर के हम लोग मिलते हैं और जो भी उन्हें सलाह देते हैं उसी आधार से हम लोग ला करके बीजों को हम लोग डालते हैं। और जो भी मतलब उससे डीलर के आधार से जो कंपनी जो आते हैं, जो उनको बताते हैं, वही आधार से मतलब वो बीज देते हैं। और मतलब उससे भी जो कंपनी जो आता है उससे भी हम लोग सलाह लेते हैं और उसके आधार से भी हम लोग बीज को डालते हैं। उरांव जी बताइए कि इस गर्मी के मौसम में भी आपके खेतों में फसल जो है हरियाली से लहलहा रही है, तो इसके पीछे सिंचाई की जो व्यवस्था है वो आप कहाँ से पूरा कर पाते हैं? सिंचाई की जो व्यवस्था है, अभी गर्मी के टाइम में बहुत सा किसान भाई जो है ना कि फसल तो लगा देते हैं और उसको सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। परंतु इसमें है कि हमारे जो है कुआं है, एक 20 फीट का कुआं है, जो उसमें पानी का टेम्परेचर अच्छा है और जो फसल जो है ये हरियाली जो दिख रहा है, इसको नमी को सूखने नहीं देना है और हमेशा आपको ध्यान में रखते हुए खेती को देखना है ताकि आपका खेती नुकसान ना हो। उरांव जी बताइए कि पहले जो आपके पूर्वज खेती करते थे तो क्या इस तकनीक के द्वारा करते थे, और अभी जब आप कर रहे हैं तो कितना मुनाफा आप इससे उठा रहे हैं? पहले जो होता था तो उतना तो हम लोग को पहले कैसा पूर्वजा जो कर रहा था उसको जानकारी नहीं था, लेकिन अभी आधुनिक ज़माना में या मतलब जो विज्ञानिक तौर से देखा जाए तो इस हिसाब से मतलब पहले जो कर रहा था वो खेती नहीं होगा। अब तो ऐसा है न कि बहुत तरह के बीज जो आता है, जो हाइब्रिड का जो आता है, तो इसमें है कि विज्ञानी और जिस हिसाब से मतलब जो कंपनी जो समझाते हैं बताते हैं उसी आधार से हम लोग इसमें खाद और बीज को डालते हैं, तभी जाकर के खेती हरियाली दिखता है। उन्नत किस्म के बीज डालते हैं और कम समय में भी हो जाता है, जिसको हाइब्रिड बोलते हैं। उसके अब बताइए कि ये जो आपने बीन की खेती की है, लौकी की खेती की है और बताया कि शिमला मिर्च का किया है, तो ये सब तो नकदी फसल हुए। अब इन सब के लिए बाजार आपको कहाँ मुहैया होती है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। मतलब इसमें है ना कि देखिए अभी तो बीन जो है और ये शिमला मिर्चा है, अभी हम लोग का जो बाज़ार है यहाँ मकमंदरो है ना, और ये जो ब्राह्मणे बाज़ार ये शनिवार और मंगलवार को यहाँ लगती है, और यह है कि बीफे और सोमवार को। तो ये सब 4 बाज़ार हम लोग को पड़ता है। यहाँ सामने बाज़ार है और हम लोग को उतना तकलीफ तो नहीं है, हमारा पास भी साधन है, ऑटो का साधन है, हमारे पास टेम्पो का साधन, इसीलिए हमको उतना तकलीफ नहीं होता है। अब इस फसल में आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और वो किस तरह से योगदान करते हैं, इसके बारे में बताएं। हम लोग परिवार में है 2 भाई हैं और हमारे जो पत्नी है घर में, वो सभी लोग मिलजुल करके हम लोग इसमें सेवा करते हैं और सभी लोग सहयोग देते हैं। हमारा भाई है वो भी सहयोग देता है और अच्छा मतलब तौर से हम सब मिलजुल करके हम लोग खेती को मदद करते हैं इसमें। जब आपके उरांव जी, अब हमारे जो नवयुवक किसान हैं, आप भी एक नवयुवक किसान हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे जो कि अपने खेतबाड़ी छोड़ करके और दिहाड़ी करने के लिए इधर उधर जाते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा जो वर्ग के जो लोग हैं, देखिए अधिकतर देखा जाए तो अभी अपना माता पिता जो घर में काम करते हैं, उनके अलावे जो बच्चा उनके सहारा के योग बन गया है, वो कहने का अनुसार है कि अगर अपने में अपना दिमाग और क्षमता नहीं लगाएगा तो कमाएगा क्या, है ना। इसलिए मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि वो सभी लोग मिलजुल करके उसमें साथ दें ताकि वो सीखे। देखिए अभी के समय में जो पढ़े लिखे आदमी जो है, हर आदमी को तो नौकरी नहीं मिल सकता है। हो सके हम पढ़े लिखे हैं, अगर किसी कारणवश से हमको सर्विस नहीं मिला तो हमको तो खेती बाड़ी करना पड़ेगा। तो इसके आधार से मतलब माँ बाप से उनको सीखना चाहिए और उसको मदद करना चाहिए ताकि भविष्य में उसको काम आए। आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है उरांव जी, बताइएगा। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं सर, यह है कि हमारे माता पिता इस तरह की मतलब नहीं था उस समय। हम थोड़ा मोड़ा अपना नाव गांव के लिए हम जानते हैं, उसके अलावे थोड़ा मोड़ा खेती बाड़ी के विषय में जानकारी है, उसके अलावे ज़्यादा हम तो पढ़े लिखे। उरांव जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतनी अच्छी तकनीक से खेती करते हैं और अपने आप को एक सफल किसान के रूप में खड़े पाते हैं। तो उरांव जी, आपने हमारे कार्यक्रम को इतना अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आए और हमारे से जो भी
मार्गदर्शन किए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों आपको भी जोहार। अलबत नगद जानकारी भौजी आए ये किसान देखो तो कितना नगद सब्जी कर खेती करत बिल्कुल है। फ्रेंच बीन और कद्दू की खेती किस तरह से वो एकदम बुद्धि से किए हैं और इतना सारा फसल उगाए हैं। और गर्मी का दिन है, लौआ खाए में बड़ा नगद लागेला और वो ठंडक भी बहुत देता है। बहुत पानी की जो मात्रा है उसमें बहुत ज्यादा होती है जो शरीर को एकदम चुस्त रखती है। एनर्जेटिक जान के लिए आज हम इंग्लिश बोले जान के लिए हम भौजी। तो चलिए अब जो जानकारी देनी थी वो तो अब जानकारी खत्म होती है, लेकिन एक और जानकारी है। पता बताए क्या नहीं? बिल्कुल सही। हम तो जल्दी से कलम और कागज निकालिए और फटाफट हमारा पता लिख लीजिए। तो हमरे कर पता है कार्यक्रम है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या बताए दो चाहिए। बिल्कुल तो पिन संख्या है 834001। तो बेसब्री से हमें रहेगा आपके खतों का इंतजार और उम्मीद भी यही करेंगे कि आप जानकारियों का लाभ उठाएं और अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। किसान भाई बड़ा भड़बड़िया हमरे करे ये भौजी हैं, हमरे मन के जायक भी चाहिए है नहीं। चलो तो हमरे मन विदा लेविला किसान भाई मन से जोहार।